नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो हमने पहले नॉट गेट्स पढ़े थे ना, नॉट गेट के बारे में मैंने बताया। तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि वाइब्रेटर सर्किट्स को कैसे इंप्लीमेंट करें नॉट गेट का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो दोस्तों आपको बेसिकली पता होगा कि हमारे पास जो वाइब्रेटर्स होते हैं, है ना, एक तो होता है मोनोस्टेबल, दूसरा बाईस्टेबल और तीसरा स्टेबल। 3 टाइप के सर्किट्स होते हैं जब हम इसको जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर दो नॉट गेट को बैक टू बैक लगा दोगे आप, दैट इज़ कंसिडर्ड एज द बफर। ये नॉट गेट है, ये भी एक नॉट गेट है, और इसके दो कैस्केड किया है मैंने, है ना, दो नॉट गेट्स को। तो इन दो रूट को कैस्केड करने से जो निकल के आता है दैट इज़ कंसिडर्ड एज बफर। ठीक है ना, बफर बोलोगे, बफर। ठीक है, अब उसके बाद जो है सपोज करो आपने 0 दिया, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। आपने यहाँ 1 दिया, यहाँ 0 हो जाएगा, 1 मिलेगा। कहने का मतलब है जो आपके पास यहाँ पे इनपुट है ना, वही आपको आउटपुट मिलेगा। बट यहाँ इस बीच दो ये जो गेट है इसका जो डिले इंक्लूड हो जाएगा, 2 इंक्लूड हो जाएगा। अब इसी बफर को अंदर मैं, अगर ये जो आपने बफर बनाया था, मैं इसी बफर के अंदर एक को इसको फीडबैक कर दे रहा हूँ, एक यूनिटी फीडबैक के साथ लगा दे रहा हूँ, मतलब आउटपुट को फीड कर दे रहा हूँ इनपुट के साथ। तो क्या होगा, जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी वो हमेशा इसके अंदर रिटेन रहेगी। मतलब अगर 0 है तो 0 यहाँ आएगा, है ना, ये 1 रहेगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। तो वो यूनिट हमेशा इसके अंदर रिटेन रहेगी, है ना दोस्त। यही एक्चुअली बेसिक मेमोरी एलिमेंट होता है। ये क्या होता है, बेसिक मेमोरी एलिमेंट भी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको सीक्वेंशियल पढ़ाया, मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, सीक्वेंशियल करा दिया है, उसमें मैंने बताया था पूरा सीक्वेंशियल यहाँ इसी सर्किट से शुरू होगा, इसी से खत्म हो जाएगा। बेसिकली दो नॉट गेट को अगर मैं कैस्केडेड फॉर्म में बनाता हूँ और उसको फीडबैक कर देता हूँ तो मेमोरी एलिमेंट बनते हैं। और ध्यान रखना, बस करना क्या है, इसको कई बार आ गया आपको नैंड से कर दोगे इम्प्लीमेंट, कई बार इसे नॉर से कर दोगे, है ना, तो अलग अलग तरह से सर्किट बनेंगे। तो आप चाहो तो कंप्लीट क्रैश कोर्स ऑफ दिस वन 10x क्रैश कोर्स इन द सीक्वेंशियल सर्किट, वो मैंने कराया है, उसके अंदर सारी चीज़ डिटेल में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद दोस्त यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे ये आपके पास जो है यहाँ पर आ गया बेसिक एलिमेंट आपके पास हो गया। दिस इज कंसिडर्ड एज द, इसको हम बोलते हैं बाइस्टेबल। बाइस्टेबल का मतलब इसकी 2 स्टेबल स्टेज है, बाइस्टेबल, है ना, मल्टी वाइब्रेटर, मल्टी वाइब्रेटर। ओके, पर ये ध्यान रखना है यहाँ पर इवन नंबर ऑफ, ये जो आपके पास हैं, ये जो गेट्स हैं फीडबैक में, 2 की जगह मैं 4 भी लगा सकता हूँ, 6 भी लगा सकता हूँ, 8 भी लगा सकता हूँ, है ना। तो ये जब काम करेगा जब आपके पास जो है इवन नंबर ऑफ नॉट गेट होंगे फीडबैक में, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट इन फीडबैक। ठीक है, फीडबैक में अगर आपने नॉट गेट लगा दिए, यहीं अगर बोलते हो सर मैं तो, आप नॉट की जगह मैं तो जो है यहाँ पर जो है ऑड लगाऊंगा, इवन की जगह मैं तो यहाँ तो ऑड लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ऑड लगाया है आपको फीडबैक में। अब आप बताइए क्या होगा दोस्त, आप बताओ। सपोज करो आपने यहाँ पे क्या किया, शुरू में मैंने यहाँ पे जो है इसको चेंज कर देता हूँ, 0 था, यहाँ 1 आया, यहाँ 0 है, ये 1 हो जाएगा। तो मतलब 0 इनपुट पे आ रहा है तो 1 हो जा रहा है, ये 1 फिर फीड में जाएगा, फीड में जाके ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप 0 दे रहे हो तो 1 जाएगा, 1 0, इस तरह ही फीडबैक में चलता रहेगा। एक बार 0 फिर एक बार 1, एक बार 0 फिर एक बार 1, फिर एक बार 0 फिर एक बार 1, इस तरह ये चलता रहेगा। ये किस में, अस्टेबल स्टेट में पहुंच जाएगा। इसी को बोलते हैं अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, और ये फ्री रनिंग सर्किट भी बोल सकते हो, स्क्वायर वेव जनरेटर भी बोल देते हो। तो मैं स्क्वायर वेव जनरेटर बोल देता हूँ, स्क्वायर वेव जनरेटर सर्किट भी है। ठीक है ना, इसको रिंग ऑसिलेटर भी बोल देते हैं, फ्री रिंग सर्किट भी बोल देते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर दोस्त एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बतानी है, यहाँ पर ध्यान से देखो। अगर आपका ये जो सर्किट है, ठीक है ना, इसकी जो वेव फॉर्म होगी वो कैसी होगी, सपोज करो ये जो, क्योंकि आउटपुट तो आप लेंगे यहाँ से, इसके आउटपुट से यहाँ पे लेंगे, है ना। सपोज करो इसका डिले है टीपीडी, तीनों का डिले है टीपीडी, एक ही मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, सबका डिले लगभग कांस्टेंट मान ले टीपीडी डिले है। तो यहाँ पर अगर 0 यहाँ पे 1 है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, फिर ये यहाँ पे जाके जो है 0 हो जाएगा। तो मतलब पहले 1 था फिर 0, तो कितना टाइम लेगा इस 0 को आने में, कितना डिले लगेगा,
एक टीपीडी यहाँ पे, एक टीपीडी यहाँ पे, एक टीपीडी यहाँ पे, तो कुल मिला के आपका जो 1 रहेगा वो भी 3 टीपीडी तक रहेगा, 0 आएगा वो भी 3 टीपीडी तक, क्योंकि प्रोसेस होके यहाँ तक आने में आपको 3 जो गेट्स आपके फीडबैक में लगे हुए हैं उनके प्रोपोगेशन को इसको क्लियर करना पड़ेगा, है ना। तो इससे मेरे को क्या कंक्लूजन निकल के आता है दोस्त यहाँ पर कि आपकी जो वेव फॉर्म्स हैं, ठीक है, मैं इसमें इसकी वेव फॉर्म्स बना देता हूँ, ये वेव फॉर्म्स बना दिए। तो ये जो वेव फॉर्म है ये ऑन है या ऑफ है, ठीक है ना। ये कितना ले रहा है टाइम, ये 3 टीपीडी ले रहा है दोनों केसेस में, मतलब क्योंकि आउटपुट जब भी आएगा यहाँ पे जहाँ से आउटपुट उठा रहे हैं तो वो तीनों गेट से पास हो जाएगा, तीनों गेट्स से निकल के, ठीक है। तो आपका जो टाइम पीरियड है इसका कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, है ना, दैट इज़ इक्वल टू, है ना। अब देखो ये जो टाइम पीरियड है ये क्या है, ये पूरा इसका काउंट होता है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2, है ना, क्योंकि 2 एक बार 0 एक बार 1 इंटू एन इंटू टी पी डी। एन क्या है, कितने आपके फीडबैक फ्लिप फ्लॉप्स में लगे हुए हैं, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉट गेट इन फीडबैक। टीपीडी कितना होगा दोस्त आपका, ये टीपीडी मेरा निकल के आएगा उतना, टीपीडी क्या है, डिले ऑफ नॉट गेट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो इस तरह ये हो जाएगा आप लोगों का। तो कभी भी किसी भी सर्किट का निकाल रहा हूँ मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन से पहले चलो पहले मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, एक रिंग ऑसिलेटर है, मैंने बताया ना ये रिंग ऑसिलेटर भी बोलते हैं इसको, लिख देते हैं ना यहाँ पे, है ना, रिंग ऑसिलेटर भी बोलते हैं, और रिंग ऑसिलेटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप आते हो, मैं आपसे पूछता हूँ, ये रिंग ऑसिलेटर है जो आपको नीचे दिखाया गया है ना, आपको प्रोपोगेशन दिया गया है हर एक इन्वर्टर का 100 पिको सेकेंड्स। तो व्हाट इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो निकालो आपका क्या आंसर होना चाहिए। एक बार खुद ट्राई कीजिए आप, इसका क्या आंसर आएगा। 10 मेगा हर्ट्ज, 100 मेगा हर्ट्ज, 1 गीगा हर्ट्ज, 2 मेगा हर्ट्ज। सबसे पहले आप टाइम पीरियड निकालो, टोटल टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होगा, है ना, दिस इज 2n, अभी जो फॉर्मूला बताया है ना, 2 बार, एक बार अप का एक बार डाउन का, इसका ये 2 लगेंगे, एक बार एक उसमें पीरियड में 2 बार स्टेट्स चेंज होंगे, है ना। 2 इंटू एन इंटू टी पी डी, ठीक है। तो अब वो कितना होगा, 2 इंटू एन कितना है 5 है, टी पी डी कितना है 100 पिको सेकेंड है। पिको का मतलब कितना, 10⁻⁻12 होता है सेकेंड से। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 5 10 इंटू 100, दिस इज 1000, 10⁻⁻12, यू विल गेट 10⁻⁻9, ओके। तो 10⁻⁻, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 टाइम पीरियड, सो 1/10⁻9, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 गीगाहर्ट्ज बन जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 गीगाहर्ट्ज आ जाएगा। लिख देता हूँ मैं, सॉल्व कर देता हूँ, है ना। सेम तरीके से सॉल्व करना है आपको, टी एन टाइम पीरियड निकालना है 2n टी पी डी करके, ठीक है ना। 2 एन कितना है 5 है इसके अंदर, टी पी डी आपका 100 पिको सेकेंड है, 10⁻⁻12 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे 1000 10⁻⁻12 सेकेंड्स, तो इसको सॉल्व करोगे 10⁻⁻9 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जब आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे, दिस इज 1 टाइम पीरियड, तो दिस इज गोइंग टू बी 1/10⁻⁻9, तो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 1 गीगाहर्ट्ज। ऊपर की तरफ आएगा तो प्लस में पहुंच जाएगी फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये कौन सा आंसर है यहाँ पर, सी इज़ द राइट आंसर ओवर हियर। हाँ, समझ आ गया ना आपको ये वाला किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर ओवर हियर। चलो अब उसके बाद एक चीज़ और एक कंसेप्ट इसमें बताना है। 2 केसेस इसमें बन सकते हैं दोस्तों। पहला एक आपको ये जो है, एक मैंने जो है नॉट गेट की जगह इसमें ना मैंने बफर लगा दिया है, ठीक है ना, बफर लगा दिया है, ठीक है। अब बफर लगा दिया है तो याद रखना हमेशा कि जो आप काउंट करोगे वो हमेशा नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने हैं इसके अंदर वो काउंट करोगे। ये क्या है, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, या स्टेबल नहीं है, ये बफर है, यहाँ पे ध्यान देना। अगर नॉट गेट नहीं लगाया तो बफर है, सिंपली डिले प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि ये बफर है, 2 नॉट गेट है। अब 2 इवन नंबर ऑफ नॉट गेट लगे होंगे तो क्या बनेगा, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर रहेगा ये, ठीक है ना। अगर ऑड नंबर इसके एक और लगा देता तो ये अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनता, है ना। जैसे कि मैं एक और लगा देता हूँ, यहाँ पे एक बफर है,
चलो एक ये मैंने इसके बीच में एक बफर लगा दिया और ये नॉट गेट्स लगा दिए, 3 नॉट गेट्स लगा दिए मैंने, ठीक है, वाई करके। तो टाइम पीरियड कितना हो गया मेरा, दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू 1 नैनो सेकेंड्स इंटू 4, सो दिस इज गोइंग टू बी 8 नैनो सेकेंड्स। अगर मैं 1 नैनो सेकेंड इसका डिले मान देता हूँ, 1 नैनो सेकेंड का एक का डिले है, ठीक है, 4 गेट। तो याद रखना की पॉइंट्स क्या है, बफर डिले ऑल्सो बी काउंटेड इफ इट इज इन फीडबैक। ओके, ये होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा। अगर इसका मैं बताना ये चाहता था कुल मिला के बफर फीडबैक में, तो उसको भी काउंट करेंगे, उसके टाइम पीरियड को भी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यहाँ पे निकल के आता है, एक कंसेप्ट और निकल के आता है कि सपोज करो ये आपका नॉट गेट है, ठीक है ना, ये भी चलो नॉट गेट है, ठीक है, ये नॉट गेट है और ये जो है बाहर एक नॉट गेट है, ठीक है ना, इस तरह, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो। तो दोस्तों उस टाइम में सिर्फ आपको वही गेट लेने हैं फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए जो आपके फीडबैक में है ना, ध्यान रखना। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपके फीडबैक में कितने गेट हैं, सिर्फ उसी को कंसीडर करोगे, बाहर से नहीं करोगे। जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी, फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी यहाँ होगी वही फ्रीक्वेंसी यहाँ होगी। फ़र्क क्या पड़ेगा, फीडबैक में पड़ेगा कि प्रोसेसिंग होने में कितना टाइम ले रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। नंबर ऑफ गेट्स इन फीडबैक ओनली काउंट while calculating frequency, या कहो आउटपुट फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो उम्मीद है समझ में आ गए होंगे कंसेप्ट सारे, इतने कोई बड़े कंसेप्ट नहीं थे, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों ख़त्म होता है लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे गेट्स की तरफ बढ़ेंगे। नॉट के बाद अब मैं कोशिश करूँगा आपको नेट्स गेट वगैरह ये सब बता लूँ, है ना। तो चलो दोस्तों मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।